इस वीडियो में हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। बाइनरी एडिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स को जानना आवश्यक है, जो कि हम इस टेबल की हेल्प से सीखेंगे। बाइनरी एडिशन में जो सबसे पहला रूल्स है वो ये है कि जब हम 0 और 0 को ऐड करते हैं तो उसका सम 0 आएगा और कैरी 0 होगी। जब हम 0 और 1 को ऐड करते हैं तो सम हमेशा 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। जब हम 1 और 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा जो सम होगा वो 1 होगा, कैरी 0 होगी। बट जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम हमेशा 0 आएगा और कैरी 1 होगी। तो ये जो फोर्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ लाइन, ये इम्पॉर्टेंट है। बाइनरी में जब भी हम 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमेशा उसका सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। अब बाइनरी एडिशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दो बाइनरी नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1। सबसे पहले हम इसके एडिशन को देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 1, बाइनरी एडिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो उसका सम कितना आता है, 0 आता है। और कैरी कितनी आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 आती है। तो वो कैरी हम कहाँ लिखते हैं, आगे यहाँ पर। अब 1 + 0 1, 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, 0, और क्या आएगी ये कैरी, वो कहाँ जाएगी, आगे। अब 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 फिर से क्या आएगा, सम 0 और एक कैरी आ जाएगी। और कैरी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम 0 1 0 1 1 1 1 1। इसको हम ऐड करते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 1, आप यहाँ पर कितना है, हमारा सम 0 होता है, कैरी 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 + 1 0, कैरी को हम लिख देंगे यहाँ पर। अब 1 + 0 1, 1 + 1 फिर से क्या हो जाएगा, 0, और कैरी कहाँ चली जाएगी, आगे। अब देखिए 1 + 1 0 और कैरी आ गई, तो सबसे पहले उस कैरी को लिखेंगे हम। और जो 1 + 1 के बाद 0 आया था, 0 + 1 1। अब 1 + 0 1 और 1 + 1 0। अब जो कैरी आई थी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया। इस प्रकार हम किन्हीं भी इन रूल्स की हेल्प से किसी भी बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, उनको हम समझेंगे। और उन रूल्स को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 0 और 0, जब हम 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा घटाकर। और बोरो कितनी आएगी, 0। जब 0 में से 1 को हम घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन इसमें आएगा 1, और बोरो आएगी 1। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, बोरो 0 आएगी। और 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आएगा, और बोरो आएगी 0। यहाँ पर आपको एक लाइन इसको ध्यान में रखना है, जहाँ पर दिखाया गया है जब 0 में से 1 को हम घटाते हैं तो जो घटाने के बाद आएगा वो 1 आएगा, और बोरो भी 1 आएगी। इसको हम ज़्यादा अच्छा हम इसको क्वेश्चन में समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। 2 नंबर ले रहे हैं हम, 0 1 0 1 एंड 1, 0 0 0 1 0। ये 2 नंबर हैं और इसको हमें इसमें से घटाना है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 में से 0 जब घटेगा तो कितना आएगा, 1, बोरो 0। 1 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 0। 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0। ये इसका आंसर हो गया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 1 0 1
0 1 1 1। ये दो बाइनरी नंबर हैं, इनको हमें घटाना है। अब देखिए आप, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 0 में से 1 नहीं जा सकता। तो जब हम डेसिमल नंबर में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब ऊपर कम होता है नीचे ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं पास में से। तो वहाँ पर हम बोरो कितना लेते हैं, 10। अब क्योंकि ये बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, 2 होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, 10। तो वहाँ पर हम बोरो कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो बस हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इसका बेस 2 होता है तो हमें बोरो क्या लेना है, यहाँ 10 की जगह 2। तो अब आप देखिए, जब आप यहाँ से बोरो लेंगे तो आप ये समझ लीजिए थोड़ी देर को, यहाँ पर 2 बोरो लिया है हमने, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। अब वहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम 10 लेते थे तो यहाँ क्या बचता था, 9। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हमने यहाँ 2 लेंगे हम, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, मतलब उससे कम बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब 0। 1 की जगह कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर हो गया 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो क्या होगा, फिर हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, और बोरो कितना आएगा, वो 2। अब फिर क्या होगा, इस 2 में से जब 1 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ कितना बचेगा, 0। तो 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो ये इसका डिफरेंस आया। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 में से 1 गया, 0। अब देखिए आप, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पड़ोस में से हमें यहाँ पर बोरो लेना पड़ेगा। अब बोरो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, हम मान के चलिए, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं बोरो, तो 2 में से 1 गया, 1। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1 की जगह 0, ठीक है। क्योंकि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम यहाँ पर 10 लेते तो यहाँ पर कम हो जाता था, 8 होता तो 7 हो जाता, तो यहाँ 1 का कितना हो जाएगा, 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, बराबर से बोरो लेंगे। तो यहाँ बोरो कितना आएगा, फिर से 2, और 2 में से 1 गया, 1, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 0, 0 में से गया 0, 0। तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन था, बट इसके लिए हमें थोड़ा सा ये जो टेबल है और जो रूल इसमें समझाए गए हैं उनको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है।